हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि HBSC और CBSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ही करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। और दूसरा क्या है, इसमें नॉन मेटल्स में क्या आएगा, इट डज नॉट कंडक्ट, इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मेटल्स में और हीट भी पास होती है, पर जो नॉन मेटल्स में है उसमें हीट बिल्कुल पास नहीं होती। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, अब आ जाइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो, दूसरी प्रॉपर्टीज़ हम ये भी बता सकते हैं कि इट फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, केमिकल है, केमिकल नेचर की। इट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड, फॉर्म ऑक्साइड। और याद रखना, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्या है, तीसरी क्या है, दे आर हार्ड। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। दे आर हार्ड मेटल, दे आर सॉफ्ट। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर मेलेबल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल। तो देखो, मेलेबल का मीनिंग होता है क्या, पीट कर चादरों में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल का मीनिंग होता है कि खींच कर उन्हें किस में बदल देना, तारों में। इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट हैव इट डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। इनके पास क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा, 4। इसके जो है डिफरेंस बहुत हैं। ठीक है, अगला जो है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो हमें क्या है, मेलेबल और डक्टाइल का मीनिंग समझाना है। तो मेलेबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है, तो पहले मेलेबल कर लेते हैं। दोज सब्सटेंस दोज सब्सटेंस which can be converted into thin sheets by heating is called malleable. Silver
and gold is most malleable substance। देखो, दो सब्सटेंस मतलब वे सब्सटेंस जो क्या है, पीट कर उन्हें किस में बदल जा सके, चादरों में, ठीक है, बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेलेबल, ठीक है। और सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है एजी और गोल्ड का सिल्वर होता है एयू, मतलब सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल सब्सटेंस होते हैं, मेलेबल एलिमेंट होते हैं। अब आ जाइए डक्टिलिटी के बाद में। डक्टिलिटी क्या होती है, यानी डक्टाइल। तो डक्टाइल सिंपल है, अभी अभी बताया था, जिसको क्या है खींचकर किस में बदला जा सके, तारों में बदला जा सके, उसको क्या है डक्टाइल बोल लेते हैं। तो दो सब्सटेंस which can be converted या which can be drawn into thin wires is called ductile। और जो गोल्ड होता है AU is most ductile metal, तो जिनको क्या है पतली चादरों खींचकर तारों में बदला जा सके उनको क्या कहेंगे डक्टाइल। और AU जो है बहुत ही डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव इट्स टू एग्जाम्पल। तो एम्फोटेरिक बता देता हूँ आपको। एम्फोटेरिक से याद रखना दोनों नेचर, मतलब जिसमें एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक। तो इसी तरह क्या होंगे ऑक्साइड कौन से होंगे जो क्या होंगे एम्फोटेरिक भी होंगे और सॉरी बेसिक भी होंगे और क्या होंगे एसिडिक भी होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो those oxide which act as acidic as well as basic is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनको क्या बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिना Al2O3, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। ये क्या होता है नेचर में एम्फोटेरिक होता है। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। एक बार हम इसकी रिएक्शन क्या है एसिड से करा देंगे, उसके बाद क्या है इसकी रिएक्शन दूसरी रिएक्शन बेस से करा देंगे। तो मान लो एसिडिक मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Al2O3 और HCl ले लिए। तो इससे Al2 और O3 की जब हम रिएक्शन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा Al प्लस इसमें AlCl3 और क्या है वाटर मिलेगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या है इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे 2 से और इसे 6 से, तो ये रिएक्शन क्या है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग में आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बना भी दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके 2 एग्जांपल देने थे, तो ये क्या है एसिडिक का हो जाएगा और ये
अगला जो बेसिक का, तो अगली बार क्या है, बेस ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ मैं, Al2O3 NaOH से इसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से क्या है, NaAlO2 और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। पहला तो डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल नहीं करते हैं। इट फॉर्म ऑक्साइड, ये नहीं ऑक्साइड बनाते हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनाते। ये क्या होते हैं, हार्ड और डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं और वो हार्ड नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं आप सॉफ्ट होते हैं। और दूसरा ये कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे और ये क्या है, मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अब मेलेबल क्या होता है, मेलेबल वो होता है जिनको क्या है, जिन सब्सटेंस को पीट कर चादरों में कन्वर्ट किया जा सके। और जो हमें पता ही है सिल्वर और गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस, ये मोस्ट मेलेबल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डक्टाइल। डक्टाइल क्या होते हैं, जिनको क्या है, खींचकर तारों में कन्वर्ट किया जा सके। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो क्या हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, अगली वीडियो में मिलते हैं।